नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम का, यानी क्लास 12 का क्या होगा तो पॉलिटिकल साइंस यानी सेंटअप एग्जाम का प्रश्न को आज हल करने वाले हैं, जिसमें कितने प्रश्न पूछे गए तो 100 प्रश्न क्या है पूछा गया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा कि संविधान सभा की पहली बैठक, कह रहा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। चलिए नंबर 2 देखिए, कह रहा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा तो ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, करा किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के क्या करा संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था। तो बहिष्कार कौन किया था तो मुस्लिम लीग। ऑप्शन क्या मारिएगा ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। देखिए जो मेरे पास सेट जो है सेट क्या है ए है, क्या है से ए है। चलिए तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था इसमें तो 42वां में। ऑप्शन क्या लगाइएगा सी लगाइएगा। तो उल्टा आ गया है। चलिए उल्टे ही थोड़ा सा आ गया तो क्या करें। ये करा कि संविधान सभा के निर्माण करने में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। फिर करा कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो किसने कहा था तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। ठीक है, भारतीय संविधान क्या कर रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था जी तो भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका चलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था लागू हुआ था। चलिए अगला देखिए करा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दिया गया है तो 12 अनुसूची दिया गया है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुआ था। अब किस देश के संविधान से भारतीय संघीय व्यवस्था क्या हुआ था प्रभावित हुआ था तो कनाडा के संविधान से। ऑप्शन क्या लगाइएगा सी लगाइएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तिकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। अब अगर राष्ट्रपति की शक्तिकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है तो वाइमर जर्मनी के संविधान से ली गई है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है। चलिए 12 पर आइए। 12 नंबर प्रश्न पर क्या कर रहा है 12 नंबर कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा तो के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। चलिए 13 नंबर देखिए करा कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। अब करा किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर क्या पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 4 नंबर प्रश्न किए 4 नहीं 14 होगा ठीक है। करा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में
संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? तो केशवानंद भारतीवाद केस में आया था। चलिए अगले देखिए 15 नंबर प्रश्न करा है कि संविधान सभा के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए थे? अब अगर कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए थे तो 292 थी ना। 16 नंबर देखिए संविधान सभा में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अब अगर न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए अगला देखिए करा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अब करा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। चलिए अगला देखिए करा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये ऑप्शन क्या लगेगा? सी लगेगा। चलिए 19 नंबर देखिए करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में निहित होती है? तो जनता के हाथों में निहित होती है। चलिए 20 नंबर देखिए प्रश्न करा कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? अब करा कि प्रबल समर्थक कौन थे? चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए 21 नंबर देखिए करा है कि भारत संघवाद की प्रकृति क्या है? संघवाद की प्रकृति क्या है? इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन क्या मारेगा बताइए? इसका सही जो उत्तर होगा संघ। ऑप्शन क्या लगेगा? सी। चलिए अगला देखिए करा है कि हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? तो आपातकाल के समय में बदला जा सकता है। चलिए अगला देखिए करा है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? देखिए संघ सूची में जो थे पहले 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में कितना है? तो 100 हो गया। ऑप्शन क्या मानिएगा? ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का ये तो बता चुके हैं। चलिए फिर से बताते हैं। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने में प्रबल समर्थक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति वितरण का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए अगला देखिए करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद क्या मिलेगा? 17। करा कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए 28 नंबर प्रश्न की क्या करा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग क्या मारेगा? ऑप्शन सी लगाइए, भाग 4 में दिया गया है। चलिए 29 देखिए संविधान के किस संशोधन मौलिक कर्तव्यों का अध को जोड़ा था? अब अध को जोड़ा था बात आ रहा है तो क्या मारेगा? चलिए तो सही उत्तर लगाइए 42वां। चलिए अगला देखिए करा कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। चलिए अगला देखिए करा किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार का कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी।
अगला देखिए कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत किसके द्वारा जारी होता है। तो रीत किसके द्वारा जारी होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। चलिए अगला देखिए कह रहा है किस अनुच्छेद के, क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो क्या मारेगा, अनुच्छेद 47 में दिया गया है। चलिए अगले क्या करा, मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का जो संशोधन करता है कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। अगला देखिए कर रहा है कि हमारे वर्तमान संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 दिया गया। आगे दोबारा रिवीजन हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो संस्कृति और शिक्षा। अगला देखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था कहा, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए कर रहा है किस अनुच्छेद, क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कितना दिया गया है, अनुच्छेद 356 में। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। अब कह कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो क्या हो सकता है, और सरकार ने राज्य का अध्यक्ष। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो अनुच्छेद क्या मारेगा, 61। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि किसके लिखित परामर्श के अनुसार 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्ति का उपयोग कर सकता है। आपका उपयोग कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो मंत्री परिषद कर सकता है। अगला देखिए कह रहा है भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन होते हैं। तो वास्तविक जो होते हैं प्रधानमंत्री के होते हैं, और नाम मात्र पूछेगा तो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला देखिए कि संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बता दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। अब अगर मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेंगे तो उसका मारिएगा ऑप्शन क्या दिया जाए, तो 42वां संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहा गया था। तो अनुच्छेद 306 क्या गया, अभी हाल ही में मणिपुर में प्रयोग किया गया था। अगला राष्ट्रपति क्या कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। फिर उल्टा हो गया, देख लीजिएगा। कह रहा है कि भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका होती है। तो संसदीय प्रणाली होती है। फिर कह रहा मंत्री परिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति क्या थे, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 46 का आंसर क्या मारेगा, 46 का आंसर होता ए मारेगा। नहीं, मंत्री परिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगर ये राज्यों में मुख्यमंत्री क्या कर रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं। अब राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सॉरी, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है ना। राज्यपाल को नियुक्ति करके जो भेजते हैं वो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो 35 वर्ष होती है। ठीक है, राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं।
अगला करा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। तो देख लीजिएगा उल्टा से हो गया था। चलिए करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? तो चौधरी चरण सिंह नेहरू थे। अगला है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्यपाल को शपथ जो करता है, करवाता कौन है? तो राज्य के न्याय क्या करा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब करें, राज्यसभा का सभापति को, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो 550। पहले था 552, लेकिन दो क्या हुआ? एंग्लो इंडिया के तहत हटा दिया गया है, एंग्लो इंडिया हट गया तो 500 क्या हुआ? 50 हो गया है। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में सलाह मांगता है? तो मांगेगा किससे? अनुच्छेद 143 में मांगेंगे। चलिए अगर देखिए, कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है? तो धन विधेयक नहीं होता। धन विधेयक केवल लोकसभा में होता है। चलिए अगर देखिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ था। चलिए, यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा में कितने दिनों के भीतर पास होनी चाहिए? तो 14 दिन के अंदर। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब करा कि संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जी? तो संसद की करता है, कौन करेगा? संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन अधिवेशन जो बुलाता है, अधिवेशन बुलाने का बुलाते कौन? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। आपका लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। चलिए अगर देखिएगा, चलिए 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो 240। करण, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग नहीं कौन है? उपराष्ट्रपति नहीं है। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? अब करा, धन विधेयक पास करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति। चलिए पैसा देखिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो कौन करेगा जी? जल्दी बताइए। तो लोकसभा का विघटन जो करता है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए फिर उल्टा हो गया जी। चलिए उल्टा है तो उल्टे हुए चलिएगा। करा कि बिहार में विधानसभा सदस्य कितना है? 243। विधान परिषद के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। कानून के शासन के पद की रचना किसने की थी? कानून के शासन के पद की रचना किसने की थी? अब करा किसने किया था? आंसर क्या मिलेगा? HB डायरी ने। अब करा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय कितना जी? तो 25 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य रीत जारी करता है? तो रीत कितने जारी करता है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रीत जारी करता है? तो रीत जारी करने का अधिकार किसको है? चलिए, रीत जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो रीत जारी करने का अधिकार जो होता है 226, आंसर क्या लगेगा? 226 में दिया गया है। कितने में दिया गया? 226 में। चलिए अगला देखिए, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आवश्यक
अवकाश आयु क्या होती है? अवकाश आयु क्या होती है? अवकाश आयु जो होता है कितने वर्ष का होता है? तो 62 वर्ष का होता है। और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो 65 वर्ष। चलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? अब उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पत्र दे सकता है? अब कह कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पत्र दे सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या मारिएगा? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? देखिए 33 प्लस 1 यानी कुल मिला के 34। पता तो नहीं चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इतने ही, बाकी मिला लीजिएगा। चलिए यहां तक आया है, चलिए देखते हैं 87 देखते हैं। तो ये करा नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष किसको? महापौर को कहते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना है? तो पंचायती राज स्तरीय प्रणाली जो होता है कितने स्तर पर दिया गया है? चलिए बताइए। तो देखो पंचायती राज होता है त्रिस्तरीय बोलते हैं। ये कौन पेश किए थे? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो था 1954 में किसके किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर? तो शिमला समझौता। कब? 1972 में। करा प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अब करा प्रथम गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या मारेगा? मार्शल टिट्टो। चलिए अगला देखिए, करा भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में क्या था? कहा? राजस्थान के पोखरण में। करा कि मैक मोहर रेखा कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला देखिएगा, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अब कर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो द हेग में। चलिए फिर उल्टा हो गया। करा चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ था 2023 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछ रहा है तो 5, अस्थायी पूछेगा तो 10। चलिए इतना ही है, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिएगा आप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब भी में बहुत कंजूसाई कर रहे हैं।